जो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन? किसी स्कूल की पुस्तकों यानी कि बुक्स हैं उसके पास की दुकान, स्कूल की पुस्तकों की दुकान है, तो वहाँ पर जो 10 दर्जन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की और 8 डजन भौतिक विज्ञान फिजिक्स की और 10 डजन जो हैं वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। और वो कह रहा है कि इन पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्रमशः ₹80, ₹60, ₹40। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, पर प्रति पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक एक एक जो रसायन विज्ञान की पुस्तक है वो ₹80 की है, जो एक भौतिक विज्ञान की पुस्तक है वो ₹60 की है, और एक अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है वो ₹40 की एक। और जहाँ पर जो पुस्तकें दी हैं ऊपर यानी कि वो डजन्स में दी हैं, तो इन डजन्स में जो हमें दिए हैं तो रेट तो डजन्स में नहीं है, रेट तो दर्जन में नहीं है, रेट तो एक का दिया है। तो इन पुस्तकों को हम डजन्स की बजाय कुल एक डजन में कितनी पुस्तक, एक डजन में 12 होते हैं, तो 8 डजन में कितना हो गए 96। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो रसायन मैंने लिखा है रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या है हमारे पास कितने डजन है? 8 डजन, 8 दर्जन। ये कैमरा गड़बड़ कर रहा है। ये हमारे पास हो गया 8 दर्जन, 8 डजन यानी कि 8 दर्जन बराबर 96 पुस्तकें हो गई। और जो हमारी भौतिक ज्ञान की पुस्तकें हैं वो हमारे पास हैं किसी स्कूल की पुस्तकों में बल्कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान की हैं। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर, ये 8 की जगह 10 हैं, तो एक दर्जन में 12 होती हैं, तो ये हमारे पास हो गया 120। ठीक है, और उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं, तो भौतिक विज्ञान की जो पुस्तकों की संख्या है, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या है 8 दर्जन। एक दर्जन में 12 होती हैं, एक डजन 1 डजन में, तो 8 दर्जन में हो गई 96 पुस्तकें हो गई, 12 8 96। और जो हमारी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं उनको देखिए, अर्थशास्त्र की पुस्तकें जो हैं वो हैं 10 दर्जन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या हो गई 10 दर्जन, 10 और दर्जन, तो 10 दर्जन का मतलब हो गया 120 पुस्तकें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पुस्तकों को आवयु रूप में रखने पर, तो इनको मैंने ए आवयु मान लिया, इसका नाम रख लिया ए, और मैंने इनको आवयु रूप में रख दिया। तो जो मेरे पास 120 तो रसायन विज्ञान की हैं, 96 मेरे पास हैं किसकी, 120 तो हैं ये रसायन विज्ञान की, और 96 हैं भौतिक विज्ञान की, और फिर 120 हैं अर्थशास्त्र की। तो मैंने इनको आवयु रूप में रख दिया, और इसकी कोटि हो गई 1/3। ये एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3। अब वो कह रहा है रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है ₹80। डजन में नहीं है ना, ये एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो हमने उसको चेंज कर दिया, डजन को चेंज कर दिया नंबर ऑफ बुक्स में। ठीक है, और भौतिक ज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है, यहाँ देखिए भौतिक ज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹60 और अर्थशास्त्र की ₹40। तो ये आ गया ₹60, और जो अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है ₹40। अब हम ये जो हमारे पास रेट है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है, इसको भी आवयु रूप में रखेंगे, तो पुस्तकों के विक्रय मूल्य को आवयु में रखने पर, और इसको हमने मान लिया बी बराबर। अब हमें आवयु गुणन की सहायता से करना है, आवयु बीजगणित की सहायता से करना है, तो ये आ गए 80, 60 एंड 40। ठीक है, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हो गया 1 2 3, तो 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इसकी कोटि 3/1। हमें इसलिए लिखना पड़ा। अब क्वेश्चन पढ़ी देखिए, आवयु बीजगणित यानी कि आवयु गुणन के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए, सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि, तो कुल धनराशि हो गई A × P। तो ए हमारे पास जो है वो है 120, 96 और 120, और गुणा पी जो हमारे पास है वो है 80 और 60 और 40।
ठीक है। इसकी कोटि है 1/3 और इसकी कोटि 3/1। तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, कॉलम्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दूसरे अवयव में नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या बराबर तो गुणा हो सकती है। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो 120 की गुणा किससे होगी? 80 से। तो 12 8 96 होते हैं, 12 8 96, तो 9600। और 96 की गुणा किससे होगी? 60 से। और 120 की गुणा किससे होगी? 40 से। तो कितना आएगा देखिए, 120 गुणा 80 प्लस 96 है, 96 इंटू 60 प्लस 120 गुणा 40। ये अवयव क्लोज हो गया। तो 120 गुणा 80 करिए, तो यहाँ पर आया 120 गुणा 80 9600 प्लस, और इसके बाद जो है हमारे पास है वो 96 इंटू 60 और 120 गुणा 40 है। 96 गुणा 60 देखिए तो 0, 6 छंग 36 हो गया, 6 नम 54, 54 और 3 57, 5760 प्लस 120 गुणा 40 4800। तो यहाँ पर आया, अगर हम इसको ऐड करें तो 0 0 0, तो 0 आ गया, 0 और 6 और 0 6 आ गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 2 आ गया, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो 20,160। तो ये आप अगर देख रहे हैं तो ये सिंगल एलिमेंट आप ही हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20,160, 20,160 रुपीज़। तो सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा? 20,160 रुपये। तो सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि बराबर रुपये 20,160, 20,160। ओके।